हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 23 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो लद्दाख से संबंधित है। तो लद्दाख के नुब्रा ज़िले में श्योक नदी पर बने उदमारू पुल का 21 जुलाई 2026 को उद्घाटन किया गया है। 27.18 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये पुल दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है और इस पुल के बनने से उदमारू और हुंदरी गांव तथा परचे और स्कूरी गांव के बीच लगभग 35 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसके साथ ही 230 मीटर लंबा अप्रोच रोड भी बनाया गया है, जिससे पुल तक पहुंच और बेहतर हुई है। लद्दाख जैसा कि आपको पता है कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ हमेशा भूस्खलन वगैरह होते रहता है, तो वहाँ पे आसानी से परिचालन सुनिश्चित किया जा सके, सड़क संपर्क बेहतर बनाया जा सके, इस उद्देश्य से इस उदमारू पुल का उद्घाटन किया गया है। और इस पुल को आधुनिक 3 स्पैन ट्रस ब्रिज के रूप में बनाया गया। मतलब ट्रस संरचना जो होती है, इसमें त्रिकोणीय इकाइयों का उपयोग किया जाता है, जिससे पुल भारी भार सहने में सक्षम हो। तो इससे भारी भार वाले वाहन भी उससे गुजर सकते हैं आसानी से। इस तकनीक से इस पुल को बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक भारत के पहले AI आधारित पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित है। तो महाराष्ट्र के मुंबई स्थित थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में भारत का पहला AI आधारित पक्षी अभ्यारण्य विकसित किया जाएगा। कहाँ विकसित किया जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा, मुंबई स्थित थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में। इस परियोजना को क्या नाम दिया गया है, तो भांडुप बर्ड पार्क, और इसे जिला नियोजन समिति के विशेष कोष से 45 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी भी मिल चुकी है। ये अभ्यारण्य थाने क्रीक के किनारे लगभग 20.9 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा। और परियोजना की खास बात यह है कि कुल क्षेत्रफल में से केवल 0.35 हेक्टेयर ज़मीन पर ही भौतिक ढांचा बनाया जाएगा और बाकी का जो क्षेत्र होगा उसको पारिस्थितिकी विशेषताओं और आवास संबंधी सुविधाओं के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इस परियोजना में 1.5 किलोमीटर के दायरे में AI आधारित पक्षी ट्रैकिंग और पहचान प्रणाली लगाई जाएगी, जिससे पक्षियों की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी, प्रजातियों की पहचान, केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन और डिजिटल विश्लेषण के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। इस परियोजना में 2.16 किलोमीटर लंबा मैंग्रोव नेचर ट्रेल, ऑब्जर्वेशन टावर और व्यूइंग डेक भी शामिल है। तो भारत का पहला AI आधारित पक्षी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो मुंबई स्थित थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में। और ये जो अभ्यारण्य है फ्लेमिंगो क्रीक अभ्यारण्य, ये एक रामसर साइट है। रामसर साइट का मतलब क्या हुआ, ऐसी आर्द्र भूमि जिन्हें 1971 के रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है और उसके संरक्षण और उसकी सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेघालय की लाकाडोंग हल्दी से संबंधित है। तो मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को खेती से लेकर ब्रांडिंग और निर्यात तक एक मजबूत मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिशन गोल्डन स्पाइस ये शुरू किया है। आप लोग को पता होगा कि कुछ ही दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा पे थे, एक देश की यात्रा पे थे, और वहाँ पे उन्होंने इस हल्दी को वहाँ प्रदर्शित किया था। तो आप लोग ध्यान में रखिए, सोच के बताइएगा कि किस देश की यात्रा पे इस हल्दी का प्रदर्शन किया गया था। ये एक 5 वर्षीय परियोजना है जो 2026 से 2030 तक चलेगी और इसका कुल वित्तीय प्रावधान 175.45 करोड़ रुपए का है। डकालोंग हल्दी जो है ये मेघालय की एक विशिष्ट हल्दी की किस्म है, जिसकी पहचान इसके उच्च करक्यूमिन स्तर से होता है। इसमें करक्यूमिन 7 से 12% तक पाया जाता है, जबकि वैश्विक औसत जो है, जो हल्दियों में पाया जाता है, वो लगभग 2 से 4% तक माना जाता है। और इस हल्दी को GI टैग भी प्राप्त है।
इस परियोजना के तहत 2030 तक खेती का क्षेत्र लगभग 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ ही वार्षिक उत्पादन भी 49,400 मीट्रिक टन तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। ये मिशन विशेष रूप से पश्चिम जैंतिया हिल्स और पूर्वी जैंतिया हिल्स जिलों के किसानों को लाभ पहुंचाएगा। तो मेनली पश्चिमी और पूर्वी जैंतिया हिल्स में इसको विकसित किया जाएगा और कुल 17,500 से अधिक किसानों को इसे जोड़ने की योजना बनाई गई है, जिसमें 99% महिलाएं होंगी। जो किसान होंगे उसमें 99% महिलाएं होंगी। तो ये महिला सशक्तिकरण और महिला रोजगार की दिशा में भी काफ़ी बड़ा कदम होगा लद्दाख के लिए। अब हल्दी जो होता है वो करक्यूमा वंश की एक फसल है और ये राइजोम यानी भूमिगत तना वाली फसल मानी जाती है। तो ये बायो का भी एक क्वेश्चन है। अगर बायो में क्वेश्चन आए क्या, आता ही है, बीपीएससी में भी कई बार आया है या अदर स्टेट पीसीएस में भी कई बार आया है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो तना, ये भूमिगत तना वाली फसल है और इसको तना से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस की संसद ने हाल ही में एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और ये जो कदम है ये यूरोपीय संघ के किसी भी सदस्य देश द्वारा बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह की राष्ट्रीय पाबंदी लगाने वाला पहला उदाहरण है। अभी तक कोई भी यूरोपीय संघ का देश ऐसी पाबंदी नहीं लगाया है। हालांकि इससे पहले भी कई सारे देश पाबंदी लगा चुके हैं, जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन देशों ने भी सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाए हैं कम उम्र के बच्चों के लिए। और लेकिन फ्रांस यूरोपीय यूनियन का पहला देश है जो ऐसी पाबंदी लगाने जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पश्चिमी घाट से संबंधित है। तो पश्चिमी घाट के लाइकेन निर्माण करने वाले कवकों के एक महत्वपूर्ण समूह एलोग्राफा की 5 नई प्रजातियां सामने आई हैं। इस अध्ययन को किसने कंडक्ट किया है? तो इस अध्ययन को पुणे स्थित MACS अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन ऐसे संयुक्त जीव होते हैं जिनमें एक कवकीय भाग और एक प्रकाश संश्लेषी भाग, आमतौर पर शैवाल या साइनोबैक्टीरिया साथ मिलकर रहते हैं। और शोध में जिन 5 नई प्रजातियों का वर्णन किया गया है वे हैं एलोग्राफा केरालेंसिस, एलोग्राफा नायकाई, एलोग्राफा पैराकॉन्सागुइनिया, एलोग्राफा परसिस्टेंसपेरा और एलोग्राफा सेमी कार्बोनाइसाटा। तो ये 5 नई प्रजातियों की खोज की गई है, जिसमें से एलोग्राफा केरालेंसिस जो है इसका नाम केरल राज्य से जुड़ा हुआ है, जबकि एलोग्राफा नायकाई का नाम भारतीय लाइकेन विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव नायक के सम्मान में रखा गया है। और इन प्रजातियों के अध्ययन में किस मॉडल का उपयोग किया गया है? तो मल्टी आयोकस DNA सीक्वेंसिंग, इसका प्रयोग किया गया इन प्रजातियों के अध्ययन में, जिसमें 3 आनुवांशिक चिन्ह को MTSSU, NRLSU और RPB2 का विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इनकैश से संबंधित है। तो बिजनेस पेमेंट एवं खर्च प्रबंधन प्लेटफॉर्म इनकैश ने 22 जुलाई 2026 को भारत का पहला UPI इनेबल मील कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड कर्मचारियों को उनके मील बैलेंस से सीधे भुगतान करने की सुविधा देता है, और वो भी देश भर के एलिजिबल UPI QR कोड्स को स्कैन करके। इनकैश का जो मील कार्ड है वो केवल एक सामान्य प्रीपेड बेनिफिट कार्ड नहीं है, बल्कि इसमें UPI एक्सेप्टेंस और कार्ड बेस्ड यूजेज दोनों जोड़ा गया है। ये फिजिकल और वर्चुअल दोनों रूप में उपलब्ध है, और कर्मचारी इसे स्वाइप, टैप, स्कैन, ऑनलाइन ऑर्डर्स के जरिए भुगतान कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 से लागू संशोधित इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार मील अलाउंस लिमिट को बढ़ाकर 8,800 रुपये प्रति माह या 200 रुपये प्रति मील कर दिया गया है,
और इस सीमा के भीतर कर्मचारी सालाना 1,05,600 तक के टैक्स फ्री मील बेनिफिट्स का लाभ ले सकते हैं। इनकैश के अनुसार ये मील कार्ड भारत में 5 लाख से अधिक फूड और ग्रोसरी आउटलेट्स पर स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट जैसे जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म होते हैं उन सब भी इस पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये भारत का पहला यूपीआई इनेबल मील कार्ड है जिसको किसने लॉन्च किया है? तो इनकैश ने। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करना हो या पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आप एक जगह चाह रहे हो तो आप ओनली बीपीएससी की साइट या ओनली बीपीएससी के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो या पीडीएफ यूजफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।